श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन के अंदर समस्या बहुत आती रहती है, पर उस समस्या का समाधान करना और उस समस्या से प्रोटेक्शन करना, यानी प्रतिकारक स्वभाव क्रिएट करना, नेचर क्रिएट करना, या कोई भी समस्या में से समाधान का रास्ता निकालना। ये ही एक मानवता का एक बहुत बड़ा गहना है, बहुत बड़ी लक्षण है। अगर जिस इंसान के जीवन के अंदर समस्या संबंधित उपाय या समस्या संबंधित रास्ते निकालने की क्षमता नहीं है, सूझबूझ नहीं है, इसकी बुद्धि नहीं है, तो वो इंसान जीवन के अंदर कोई भी तरह से किसी भी तरह का प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर समस्या का समाधान नहीं ढूँढ पाते, हमारा फ़ोकस समाधान की बजाय उस समस्या में, उसके भूतकाल में ही रचा-पचा रहता है। जीवन के अंदर किस तरह से आगे निकला जाए, किस तरह से कोई भी प्रकार का समाधान किया जाए, उसमें से सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज है, वो हमारी एक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रकार की दोष या घर का वास्तु दोष। अगर ग्रह कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है या आपके वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ परसेंटेज 10%, 20% या 30% आपके जीवन के अंदर, आपके रोजगार के अंदर, आपके व्यापार के अंदर, आपके सामाजिक स्तर पे या आपके शारीरिक स्तर पे या आपकी मानसिक जो है पर्सनल लाइफ पे या फैक्ट्री के अंदर देखा जाएगा। जैसे कि दक्षिण दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आपकी यश कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा में हानि पहुंचेगी। समाज में आप कनेक्ट नहीं हो रहे, समाज के साथ जुड़ के नहीं चल रहे, लोगों के साथ संपर्क में नहीं आए, पूर्व दिशा का वास्तु दोष है। घर में धन नहीं आ रहा, बचत नहीं हो रही, पैसा नहीं टिक रहा, जॉब नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रही, उत्तर दिशा की समस्या है। हम किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य को लगता है वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाते, दिन रात मेहनत करते हैं, परिणाम जब तब मिलता है जब उसका कुछ काम नहीं है, यानी वो पश्चिम दिशा का वास्तु दोष है। तो सभी दिशा, सभी ग्रह नक्षत्र हमें कुछ ना कुछ फायदा भी देते हैं अगर वो शुभ स्थिति में हो। अगर वो गलत स्थिति में हो, अंतरिक्ष में कहीं उनकी रचनाएं गलत है, तो भी हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक यंत्र बताऊंगा, एक गैजेट बताऊंगा, एक साधन बताऊंगा, एक पौधा बताऊंगा। ये पौधा आपने बहुत सारे एग्जीबिशन में देखा होगा। ये है एक बाम्बू ट्री। बाम्बू ट्री यानी बांस का पेड़। बांस का पेड़ आप देखोगे तो वो उसकी ग्रोथ हमेशा सीधी होती है। वो बांस हमें क्या दिखाता है कि जीवन में कोई भी समस्या है तो हमें उस समस्या का डट के मुकाबला करना है और कोई भी परिस्थिति के आगे हमें झुकना नहीं है। तो ये प्रेरणा के अंतर्गत अगर आपके घर के अंदर, आप पूर्व दिशा के अंदर, मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ वो पौधा लाके रखेंगे, उसको आपको एक कांच की बोतल में रखना है, उसका पानी रोज चेंज करना है, जिसको कहते हैं बाम्बू ट्री। ये बाम्बू ट्री आपके घर के अंदर कौन सी दिशा में रखना है, कैसे रखना है, इस वीडियो में पूरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो घर में बांस का पौधा रखने के लिए सही स्थान, यदि आप घर के ऑफिस में या स्टडी रूम में बांस का पौधा यानी बाम्बू ट्री लगा रहे, तो उसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे आदर्श स्थान है। यानी ईशान कोण के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ से धन की ऊर्जा का प्रवाह है, और पूर्व दिशा में सूर्य ऊर्जा का प्रवाह है। तो वास्तु के अंदर नॉर्थ से लेके पूर्व यानी उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व कोण और पूर्व दिशा, ये पॉजिटिव सकारात्मक दिशा है। वहां पे अगर आपने जल तत्व या एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व संबंधित कोई भी पौधा, कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल्स वहां पे रखा, तो वो पॉजिटिविटी देगी और आपको ग्रोथ देगी। तो यहाँ पे आदर्श स्थान इसलिए उसको कहा गया है। इस स्थान पे लगाने से यह पौधा आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करेगा और आपको दिमाग को सही रखने में मदद करेगा। उत्तर पूर्व दिशा में रखा गया बांस का पौधा घर में नवीनता लाता है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ है, बांस का पौधा अगर घर के अंदर पूर्व दिशा में रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे, ईशान कोण में रखेंगे, तो वहां पे ज्ञान विद्या बुद्धि का आपको वृद्धि होगी।
उत्तर दिशा में रखेंगे तो धन की आवक की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार करने का और धंधा करने का या आपकी नौकरी के अंदर कोई भी प्रकार की उलझन होगी, समस्या होगी, वहाँ पे आपको समाधान मिलेंगे, नए-नए रास्ते मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसे की वजह से आपका ग्रोथ नहीं अटकेगा। पूर्व दिशा में आपको समाज के साथ कनेक्ट करेगा, समाज के साथ जोड़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, आपके घर के अंदर नए-नए पॉजिटिविटी, नए-नए विचार आएँगे, जिससे आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि एक अच्छा विचार ही जीवन को शुद्ध और समृद्ध करता है। अच्छी सोच ही जीवन को आगे बढ़ाती है। यहाँ पे एक पौधा कहने का मतलब यही है, ये चीज़ आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये पौधा जिस घर में नहीं होगा, तो वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। वो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ से वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा वो प्राप्त करते ही होंगे। आपको हमने यहाँ पे ये पौधा इसलिए बताया कि ये पौधा रखने से घर के अंदर और हमारे केस स्टडी के अंदर बहुत सी ऑफिस के अंदर हमने इसकी प्लेसमेंट कराई है काँच के बाउल के अंदर बाँस का पौधा, यानी बाम्बू ट्री, जो इस तरह से आपको प्राप्त होता है। और गाँवों में अगर आपके पास जगह है, खेत है, तो वहाँ पे बाँस का पौधा की खेती करने से भी बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।